एक सर्द खिज़ां की रात का जिक्र है। एक छोटे से गांव में जहां गहरा सुन्नाटा छाया हुआ था, एक नौजवान लड़की आयशा अपने दोस्तों के हमराह एक खिस्ता हाल हवेली के करीब पहुंची। ऐसी हवेली जहां लोग जाने से कुतराते थे, क्योंकि वहां माजी में कई प्रसरार हादिसात हो चुके थे। आयशा के दोस्तों ने रात की महम जोई के लिए हवेली के अंदर जाने का मंसूबा बनाया। सबके दिलों में खौफ था, मगर महम जोई का शौक भी जोर पकड़ रहा था। जो ही वो हवेली के अंदर दाखिल हुए, उनका सामना एक अजीब से सर्द होते हुआ के झोंके से हुआ, जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा दी। हवेली के दाखिली हाल में एक प्रसरार सी रोशनी तैर रही थी। जैसे ही वो नजदीक पहुंचे, रोशनी एकदम गायब हो गई और एक लर्जा देने वाली हंसी की आवाज फजा में गूंजी। आयशा ने उर्द गिर्द देखा तो देखा कि उनके दोस्त मंजर से गायब हो चुके थे। वो घबराकर बाहर की तरफ दौड़ी, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली के कोने कोने से कदमों की चाप सुनाई देने लगी और दीवारों पर साए रक़स करने लगे। आयशा की सांसें तेज हो गईं। अचानक एक कमजोर सी रोशनी में उसने एक पुराना आईना देखा। आईना में उसका अक्स धुंधला सा नजर आ रहा था, जैसे कोई और उसके पीछे खड़ा हो। जब उसने पलटकर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। वो खौफ से कांपने लगी। अचानक आईने से एक सर्द हाथ बाहर निकला और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। आयशा चीखने लगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था।